गुड मॉर्निंग हमारे सभी विद्यार्थियों का मैं वेलकम करता हूं जीनियस अकेडमी में। और आप लोगों ने देखा इससे पहले जो फार्मूला था, ठीक, और उससे संबंधित या बीच की संख्याओं का योग, ठीक, तो आपको इसको आ गया होगा। ठीक, आज आप टाइप सी पढ़ेंगे। सी टाइप है, मतलब टाइप सी। बी ए हो गया था, बी हो गया था, सी की बात करेंगे। ठीक, जब क्रमागत सम या विषम संख्या दिया हो तब दिया रहेगा, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे दिया है। ठीक, जब क्रमागत सम या विषम संख्या दिया हो तब क्वेश्चन देखो तो आपको आसानी से समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। एक क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि 4 क्रमागत सम संख्या, तो यहाँ पे आपके पास फिक्स नहीं है कि 4 क्रमागत 12, 14, 16, ठीक, या फिर 24, 26, 28। तो है तो ये भी क्रमागत, है तो ये भी क्रमागत। तो आप एग्जैक्ट कैसे पाओगे कि कौन सी वो संख्या है जो जिनका योग 36 है। मन में प्रश्न आ गया ना, ये दिक्कत होगी। तो ये भी क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है, आपने सीखा होगा क्रम से होना। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, क्रम से है ना। अगर हम बात करें 5 10 15 20 25, क्योंकि इसके समान में अंतर है, तो क्या है, क्रम से है ना, क्रम से ही नहीं। तो क्रमागत का मतलब है क्रम से लिखा होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, ठीक, 20 21 22 23 24 है, क्रम से है ना ये। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि क्रम का मतलब होता है, क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से होगा। क्लियर इतना? ठीक। तो क्वेश्चन तो है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या अगर फार्मूला ना बताएं तो आपको आ जाएगा? नहीं आएगा ना। ठीक, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला ही नहीं पता है। ठीक, आप इससे पहले वाले जो पढ़ रहे थे उससे प्रयास करोगे, लेकिन कहाँ आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने के कुल 3 मेथड है, 3 फार्मूला है। और अगर आप पहले क्वेश्चन को ध्यान देना, पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। ठीक, उसके बाद आप घड़ी देखना, 20 सेकेंड के अंदर अंदर सवाल लग जाएगा। ठीक, 15 से 20 सेकेंड लगेगा, सेकेंड। ठीक है, तो भागना नहीं। ठीक है, स्किप करके भाग जाओ या फिर दूसरे चैनल पे पहुंच जाओ। ठीक, एकदम जानदार शानदार मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, बने रहिएगा, पढ़िएगा। ठीक, आइए देखते हैं। अब हम 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हमने 3 फार्मूला बनाया है, तीनों फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम। ठीक, पहला फार्मूला क्या है तो पहला सूत्र है औसत या बीज की संख्या। ठीक, निकालना है। तो औसत या बीज की संख्या निकालना है तो कुल संख्याओं का योग, इसमें देखो भैया 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 36। कुल संख्याओं का योग यहाँ पे कितना लिख दिया जाए? 36। ये समझ में आ गया होगा कैसे मिला। ठीक, उसके नीचे लिखा है कुल क्रमागत संख्या। कुल क्रमागत संख्या कितनी है? 4 क्रमागत है। क्या लिखोगे? क्या? 4। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर इसको पहले सूत्र क्यों लिख दिए? सूत्र पहले इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए और कम समय में आपका काम क्लियर हो जाए, है ना, अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए सूत्र मैंने पहले रख दिया है। तो इसको काटिए भी, 4 एकम 4, 4 9 36। ठीक, कितना आ गया? अब आपको पता चल गया कि औसत या बीज की संख्या कितना आ गई? 9। अब जब सूत्र आगे देखोगे, जब कहीं मिलेगा औसत या बीज की संख्या, वहां पे कितना लिखोगे? 9 लिखोगे ना, मिल गया है ना। ठीक, देखो दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 क्रमागत जो है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? सूत्र देख लीजिए। पहले क्या है? औसत या बीज की संख्या। तो आपको बीज की संख्या क्या मिली बताओ? 9 मिली। यहाँ पे लिख दिया जाए 9, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का निशान है, प्लस कर दें। यस सर। ठीक, कुल क्रमागत संख्या
कुल क्रमागत संख्या कितनी है? 4। 4 ब्रैकेट लिखो 4 माइनस 1। आपको हमने पढ़ाया क्या? सरलीकरण, है ना? ब्रैकेट को समाप्त कर लीजिए, क्या हो जाएगा? आगे हल करोगे तो 9 प्लस 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3 और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 9 3 12। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली? 12। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए सबसे बड़ी संख्या बराबर 12। ये क्लियर हुआ? अब छोटी संख्या पर आ जाएगी सबसे छोटी वाली। ठीक, तीसरा सूत्र सबसे छोटी संख्या बराबर सूत्र है औसत या बीच की संख्या। औसत या बीच की संख्या क्या निकाला है आपने? 9। ये यहाँ पे लिख दो 9, चिन्ह माइनस का है, ध्यान देना, माइनस फिर ब्रैकेट लगाओ। कुल क्रमागत संख्या 4 4 लिखो माइनस 1 लगाए तो -1। बात समझ में आ गई? यहाँ पे फिर लिखिए 9 माइनस 4 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा? 3 और 9 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा? 6। तो आपको मिल गई सबसे छोटी संख्या कितनी? 6। सबसे छोटी संख्या बराबर 6। ठीक, आपको सबसे छोटी मिल गई, सबसे बड़ी मिल गई, तो ऐसे लिख दीजिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक, दो तो क्लियर हो गया। अब आपको सम संख्या तो पता है ना? 6 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी बताओ? 8 होगी। 8 के बाद तो सम संख्या कौन होगी? 10 होगी। उसके बाद कौन होगी? 12। ये तो पहले ही पा गए थे। तो 4 संख्या हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, अब 4 संख्या हो गई और चारों का योग कितना आना चाहिए? 36। अब चेक करना चाहो तो उत्तर की जांच कर लीजिए। आ गया ना? तो चारों संख्या मिल गई ना? अब क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा क्या था उसने? उन्होंने क्या कहा था? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी संख्या कौन? 10। अतः लिखोगे, अतः तीसरी संख्या 10 होगी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना आसानी तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, हमने इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कर दिया पहले क्वेश्चन को, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो ये सेकंड मतलब 15 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड लगेगा। जैसे आपको करके दिखा दें फास्ट में, देखो। चलो अगले क्वेश्चन में कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन में कम से कम समय में कर देंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आइए हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, बात करेंगे। क्वेश्चन दूसरा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी को सबसे छोटी सम संख्या की बात ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुल 6 क्रमागत संख्या है। तो आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जहां पे क्रमागत की बात किया, 6 क्रमागत संख्याएं कुल कितनी हैं? 6 हैं। ठीक, क्रमागत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 क्रमागत, कुल संख्या कितनी है? 6। ठीक, अब ध्यान देना, क्योंकि क्रमागत यहाँ पे है, क्रमागत यहाँ पे है, कुल क्रमागत यहाँ पे है, तो 2-2 3-3 जगह मिल रहा है। तो आपको ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि कहाँ से कैसे आया। ठीक, जहाँ पे कुल क्रमागत संख्या है तो इसका जितना होगा उतना लिख लेंगे, 6 लिखेंगे, है ना? कुछ नहीं। और बीच की संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। तो देखिए कुल संख्याओं का योग कितना दिया है? 102। 102 बटे कुल क्रमागत संख्या। मैंने बार-बार बताया कि आपको ध्यान देना है। कितना है? 6 है। 6 कर दीजिए। अब भाग करिए इसको भाई। 6 कम 6 यहाँ पे हो जाएगा 4, हो जाएगा 42। 6 से 42 कितना आ जाएगा? 17। ठीक, तो औसत या बीच की संख्या निकल के कितना आई? 17। ठीक, और पूछा क्या जा रहा है इसमें? ठीक, सबसे छोटी संख्या। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो इसी सूत्र को लगा तो हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम चाहेंगे कि सारा आपको पढ़ा दें। ठीक है,
अगर सबसे बड़ी संख्या कह देता तो क्या करते हैं इसके लिए? औसत या बीच की संख्या। आपका क्या निकला है बताओ? 17। ठीक, प्लस का निशान है। कुल क्रमागत संख्या, कुल क्रमागत कितनी है? 6 माइनस 1। ठीक है, हो जाएगा क्या? 17 प्लस 6 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। ठीक, 17 में 5 जोड़ दोगे कितना होगा? 22। तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई? 22। ठीक, अब छोटी की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या औसत या बीच की संख्या कितना निकला है? 17। 17 माइनस जो सूत्र है कुल क्रमागत संख्या, कुल क्रमागत संख्या कितनी है? 6 है, माइनस 1। ठीक, आगे करेंगे 17, 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 17 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 12। ठीक, तो सबसे छोटी पूछ रहा था। ठीक, तो सबसे छोटी आपको पता मिल गया है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो सबसे छोटी संख्या क्या क्या है भाई हमारी? 12 है। कैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सबसे छोटी संख्या 12 और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 22। ठीक है, अगर आप इसको और आगे लिखना चाहो, डिटेल से लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो क्या? अगर लिखना चाहो 12 से 22 तक पूरा क्लियर कर लो। ठीक, 12 के बाद सम संख्या क्या आएगी? 14 के बाद 16 आएगी, 16 के बाद 18 आएगी, 18 के बाद 20 आएगी, 20 के बाद 22 आएगी। तो आपने देखा इसको तो आपने निकाल लिया था। अब गिनो क्या 6 संख्या बन रही है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक, अगर आपको चेक करना है क्या सही है तो इसका क्या करोगे? योग कर लोगे। योग करोगे कितना आएगा? 102। ठीक, तो इसका मतलब आपने सही निकाल लिया है। ठीक है, यस सर। और अगर चाहते तो डायरेक्ट वहां से निकालने के बाद सीधे पहुंचाते। सबसे छोटी पूछ रहा था, सबसे छोटी वाला सूत्र लगाते, बस 10 सेकंड में लग जाता। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया कि जो पढ़ा रहा हूँ तो मेरी हमारी जिम्मेदारी है कि बेहतर से पढ़ाओ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मैंने हाईलाइट क्या किया है, आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, क्रमागत। ठीक, क्रमागत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रमागत यहाँ भी है, क्रमागत यहाँ भी है, क्रमागत यहाँ। ठीक, इसलिए इसको ध्यान देना कि कुल क्रमागत संख्या कितनी है। कुल क्रमागत संख्या कितनी है? 4। फिर से ध्यान देना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कुल क्रमागत संख्या कितनी है? ठीक, 4 विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला आप यूज करोगे, सूत्र आप यूज करोगे। ठीक, औसत या बीच की संख्या तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल क्रमागत संख्या। ठीक, तो 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 72। तो इस योग की जगह पे क्या लिखोगे? 72। कुल क्रमागत संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, 4 कर दो। ठीक, अब इसको काट दीजिए। 4 4 एकम 4। ठीक, इसमें 32 हो जाएगा। ठीक, 4 8 32। तो आपको मिल गया क्या? औसत या बीच की संख्या कितना? 18। ठीक, अब यहाँ पे औसत या बीच की संख्या होगा वहां क्या लिखोगे? 18 लिखोगे। अब क्या करना है? सब दूसरा सूत्र है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर सबसे बड़ी ज्ञात करनी है तो औसत या बीच की संख्या कितना मिला है? 18। 18 लिखोगे प्लस, जब बड़ी संख्या होती तो प्लस का निशान लगाते हैं, छोटी संख्या होती तो माइनस का लगाते हैं। तो बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हो प्लस कुल क्रमागत संख्या कितनी है? तो ये यहाँ पे से ध्यान दे दो, 4 क्रमागत विषम संख्या है, मतलब कुल संख्या कितनी है? 4 माइनस 1। अब यहाँ पे फिर करो 18 प्लस 4 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो 18 3 21। और पूछा क्या है इन्होंने? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो आ गई क्या? यस सर। ठीक,
हो गया, उत्तर हो गया। अगर इस कहा जाता, मान लो कहा जाता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, क्या सूत्र लगा देते हैं इसको? यस सर। ठीक, क्या होता? औसत 18 माइनस हाँ, औसत के बीच की संख्या क्या होता है? 18 है माइनस कुल क्रमांक संख्या कितनी है? 4 है माइनस 1, तो 18 यहाँ अपने स्थान पे रहेगा ही। 4 में से 1 चला जाए कितना बचेगा? 3। 18 में से 3 चला जाए कितना बचेगा? 15। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 15। ठीक, अब 4 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक, तो 15 क्या विषम है ना? ठीक, तो सबसे छोटी क्या मिली? 15 और सबसे बड़ी क्या मिली? 21। तो 15 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 17। 17 के बाद विषम संख्या कौन आती है? 19। 19 के बाद कौन आती है? 21। तो देख रहे ना, सेटल हो गए ना? ठीक, 15, 17, 19, 21। सबसे छोटी 15, सबसे बड़ी 21। अगर पूछ लेता दूसरी कौन सी है, दूसरी बता देते, तीसरी बता देते। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो सचमुच में क्या इतना आता है इसको जोड़ने के बाद, हाँ जोड़ लोगे आ जाएगा इतना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब आप अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, वो आखिरी क्वेश्चन होगा। यस सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रश्न चौथा है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको मैंने क्या बताया, विशेष रूप से भैया याद कर लो, अच्छे से समझ लो कि आपको क्या करना है। क्रमागत तो एकदम फीड हो जाना चाहिए। कितनी संख्या है क्रमागत? 6 है। जहां कहीं भी दिखेगा क्रमागत संख्या तो वहां पे क्या लिखोगे? 6, क्योंकि इसमें 6 संख्या है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप चलिए भैया पहले सूत्र पे, औसत या बीच की संख्या, तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल क्रमागत संख्या। योग कितना है? 180। 180 बटे कुल क्रमागत संख्या मैंने कितनी बार बताया कि जितना होगा 6। अब 6 कम से 6 18, मतलब 30 आ जाएगा। ठीक है ना? 30। तो औसत या बीच की संख्या कितना निकला है? 30। दूसरा सूत्र क्या है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? औसत या बीच की संख्या जो आपने निकाला हुआ है, कितना है? 30 प्लस कुल क्रमागत संख्या कितनी है? 6 है माइनस 1 है ना? अगर 30 कर देंगे, 30 प्लस 6 में से चला जाए कितना आएगा? 5। जोड़ दो कितना होगा? 35। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 35। ठीक, सबसे बड़ी संख्या 35। अब छोटी संख्या पे आ जाइए। सबसे छोटी संख्या निकालने का सूत्र क्या है? औसत या बीच की संख्या। औसत या बीच की संख्या कितना? 30। 30 लिखो। सूत्र क्या है? माइनस। जब छोटी संख्या लिखना होता है तो माइनस लगाते हैं, बड़ी संख्या होता है तो प्लस लगाते हैं। ठीक, कुल क्रमागत संख्या 6 है। 6 माइनस 1, 30 माइनस 6 में से चला जाए कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 30 में से 5 चला जाए कितना बचेगा? 25। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी मिली? 25। प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। ठीक, तो चौथी संख्या का मतलब है 25 से 35 के बीच में चौथी नंबर को चेक करिए। सबसे छोटी 25 है और सबसे बड़ी 35 है। ठीक, इसके बीच में क्या क्या ढूंढना है? कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो विषम मैंने पढ़ाया है, विषम पढ़ाया है। 25 बाद विषम क्या है? 27। 27 बाद 29 के बाद 31 है ना? 31 के बाद क्या आ जाएगी? 33। 33 के बाद 35। दूर लिखा होगा पास कर लो इसको, है ना? ठीक, 35। अब क्या दोनों कुल 6 संख्या बन रही है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो पूछ कौन सी रहे हैं? चौथी बताओ। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी।
तो अतः चौथी संख्या को क्या हो जाएगी? चौथी संख्या 31 होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और फिर काफ़ी बनाए होंगे। ठीक, लेकिन आपके भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, जिसका मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक, और दूसरा इंतज़ार कर रहा हूँ लाइक का। ठीक है, वीडियो देख के निकल लेते हो आप लोग भाई, अगर देखने वाले हो वैसे काम चलाऊँ देख रहे हो तो बात अलग है। अगर कोई कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, ठीक, और कुछ बेहतर करना चाहते हो, मैथ से डर लगता है, तो मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ आपको पढ़ाऊंगा और मैं गारंटी करता हूँ एकदम बेसिक से लेकर पढ़ाऊंगा। ठीक, आप को जितना पढ़ाऊँ उतना पूरा प्रयास करिए कि फेयर कॉपी में लिखते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, आप देखेंगे, पाएंगे कि कुछ समय बाद आपको मैथ इतनी अच्छी आएगी कि आपकी स्थिति बदल जाएगी। ठीक, जो मैथ का डर है दूर हो जाएगा। ठीक, तो आप लाइक करिए, ठीक, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भाई भेज दीजिए। ठीक, शेयर कर दीजिए, तो कम से कम उन लोगों को भी तो जानकारी हो कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाई जा रही है, और बेसिक ही नहीं, बेसिक से लेकर के हाई लेवल की क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, और ये हम जो पढ़ा रहे हैं SD यादव बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर पढ़ना चाह रहे हो तो SD यादव की बुक ले लीजिएगा। ठीक, SD यादव की मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा क्वेश्चन उसमें मिल रहा है। ठीक, उसी से आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।